श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् मङ्गलबोधानं विमलानं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयारं नमोऽसि यस्सीतारम् नमो हरिहन्तारम् नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008वें आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के परम पूज्य 108 श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति ने आज तक जीवन तो जिया और उस जीवन को मात्र और मात्र अपने नाम करने के लिए ही जिया, क्योंकि दो बातें थी, एक नाम करना और काम करना। जीव कार्य करता रहा, काम करता रहा, पुरुषार्थ भी करता रहा, पर कहीं न कहीं उसके पीछे उसको अपने नाम की चाहत है। और प्रत्येक स्थान में वह जो भी जीवन का कार्य करता रहा, वह अपने नाम, प्रशंसा आदि के लिए ही जीवन जीता रहा। वो ये नहीं समझ पाया, ये निर्णय नहीं कर पाया कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कार्य करोगे, नाम तो अपने आप हो जाएगा। पर आज तक ना जीवों का अच्छा काम हो पाया, ना किसी का अच्छा नाम भी हो पाया। क्योंकि जब आपका उद्देश्य किसी कार्य को करते समय अगर नाम कमाने का है तो काम कभी अच्छा हो नहीं सकता। और अगर आप ये सोचो मुझे तो काम अच्छा करना है, नाम हो ना हो, वह काम भी अच्छा होगा और आपका नाम भी अच्छा होगा। यही तो अपने जीवन की सच्चाई और अच्छाई को समझने की बातें थी। हम नाम के पीछे, नाम को अच्छा करने के पीछे जीते रहे, पर काम को अच्छा करने के पीछे नहीं जी पाए, इसलिए सच्चाई नहीं मिल पाई, कभी अच्छाई नहीं मिल पाई। काम ही करना था, काम ही करना था, तो ऐसा उत्कृष्ट काम करो कि अपने आप तुम्हारा नाम हो जाए। या नाम भी करना था अशोक जी, तो ऐसा नाम करते कि तुम्हारे नाम से दुनिया का काम बनता। उन्होंने भी तो नाम कमाया। जितने परमात्मा बैठे हैं उनका नाम ले लो, अपने आप काम बन जाता है। जितने निर्ग्रंथ गुरु हैं उनका नाम ले लो, काम बन जाता है। पर हम
यही आज तक करते रहे कि हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, और नाम के लिए काम करोगे तो कभी जीवन में अच्छाई सच्चाई नहीं मिल सकती। अच्छाई तो मिल सकती है पर सच्चाई नहीं मिलेगी। दोनों को युगपत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा और निरपेक्ष निष्पृह होकर हमें प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता। पर क्या करे, जीव आज तक उस जीवन के गहरे रहस्यों को समझ नहीं पा रहा है, जिस कारण से मनुष्य बनकर भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, सुबह शाम देव शास्त्र गुरु के सामने पहुंचने के बाद भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर। क्योंकि प्रत्येक स्थान में चाहे भगवान की पूजा अभिषेक करना हो या माँ किसी निर्ग्रंथ को आहार दान भी करना हो, वहां भी हमें सबसे पहले नाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए। हमें आहार देने का आनंद नहीं आता। जितने लोगों ने ये कहा तुम्हारे यहाँ तो पहले दिन महाराज क्या हो गए, भूल गए। नाम के लिए काम मत करो, नाम के लिए काम मत करो। काम ऐसा करो, ऐसा काम करो कि अपने आप दुनिया तुम्हारा नाम लेती है। कितनी ईमानदारी और कितनी वफादारी से व्यक्ति काम करता है। नाम लिखने बैठ जाओ तो मोदी जी 50 लोग नाम लिख देंगे कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इसके साथ, मैं उसके साथ, पर काम करते समय कोई सामने नहीं, कोई सामने नहीं आता, कोई सामने नहीं आता। यही तो देश की, समाज की और परिवार की दुविधा है, जिस कारण से हम आज तक उन्नति को प्राप्त नहीं कर। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े श्रीमान हैं, पर जब जब श्री देने का समय आता है तो कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। कौन नहीं लिखता आपके नाम के आगे श्रीमान? आप नहीं लिखते ना? हर व्यक्ति श्रीमान, अमुक चंद, अमुक दे, सब कुछ लिख रहे हैं, जैन साहब भी लिख रहे हैं। पर सोचो, विचार करो कि हम नाम के पीछे लिखना तो चाहते हैं, पर क्या वास्तव में हम श्रीमान बन पाए? नहीं है। सच्चे श्रीमान तो ये अरिहंत प्रभु है, जो अंतरंग बहिरंग दोनों लक्ष्मी से युक्त है। आपके पास तो बहिरंग लक्ष्मी भी पूर्ण है। आपके पास तो बहिरंग लक्ष्मी भी पूर्ण रूप से नहीं है, अंतरंग लक्ष्मी और श्रीमान किस बात के? सोचने विचारने जैसी बात है कि हर हर व्यक्ति, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, माँ हो, बहन हो, अगर आप काम अपना नाम, प्रशंसा और स्तुति के लिए कर रहे हो तो वह आपका काम करना, पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। क्योंकि वहां मात्र अब अच्छाई को दिखाना चाहते हो, जीवन की सच्चाई को आपने प्राप्त किया ही नहीं है। और जब तक दोनों पहलू जीवन में नहीं है, दोनों पहलुओं का बोध नहीं है, तब तक ये विश्वास मानना जीवन बोझ है, रोज नहीं है। बहुत गहरी बातों को एक एक शब्दों के द्वारा कवि ने इस मेरी भावना में संजो के रखा है। पर वो भी मेरी भावना पढ़ते पढ़ते, रटते रटते कंठ रुंध जाएंगे। वे दीवालों पर अगर उन शब्दों का कुछ प्रभाव होता होता तो दीवालें भी फट जाती। पर हमारी संवेदनाएं, हमारी भावना इस कदर से नष्ट हो चुकी है कि हमें न स्वयं की भावनाओं का ध्यान है, न हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान। और इसी कारण से जीव आज बहुत सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा। कितने कितने एक एक शब्दों के द्वारा गहरे उपदेश को कवि ने दे दिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया, निस्पृह होकर उपदेश दिया। कोई लालच नहीं। आज कोई किसी को सलाह भी देता है, बहुत सारे सलाहकार मिलते हैं ना। संसार में सलाहकारों की कमी नहीं है। जहां खोजने जाओ, चाहे समाज, देश, राष्ट्र जहां हो, वहां रायचंद की कमी नहीं है। सब राय देने पहुंच जाएंगे। काम करना किसी को नहीं है, पर राय देने सब पहुंचेंगे। इसकी जगह ऐसा करो ना तो ऐसा होगा। काम करने आना है तो मुझे समय नहीं, मुझे यहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर राय देने के लिए
सब पहुंचेंगे। भाई साहब, रायचंद मत बनो, करमचंद बनो। बनना ही है तो रायचंद बनने से काम नहीं होगा, कुछ काम करके करमचंद बनो तो कुछ काम होगा आपका, देश का, समाज का। पर रायचंद इतने इतने भरे पड़े हैं, पर करमचंद, कार्याध्यक्ष जी कोई नहीं है। ज्ञानचंद है, रायचंद है, सब चंद है, पर काम करने वाले करमचंद चंद ही है। ऐसी स्थिति है। करना कोई नहीं चाहता, पर हर कोई दूसरे को उपदेश देना चाहता है, सलाह देना चाहता है। अपने आप को उपदेश दे नहीं पाए, अपने जीवन की पंचायत नहीं निपटा पाए, पर दुनिया की पंचायत निपटाने के लिए, दूसरों के घरों की पंचायत निपटाने के लिए पहुंचते। ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है। इस कारण से ही तो आज तक उत्थान और सुख शांति को प्राप्त जीव नहीं कर पा रहा है। दूसरों की प्रत्येक प्रत्येक पंचायत निपटाने के लिए तत्पर है। इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, उसको उपदेश दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने घर में ही अपने मोड़ा मोड़ी को समझा पाए। वो तो बाप की नहीं मानते, और हम दूसरे के यहाँ जाके सलाह दे के आते हैं, तुम ऐसा करो, अपने बेटे को ऐसे पढ़ा लेना, उसको ऐसी सलाह देना। अपने घर में झांक के देखो ना भैया, क्या कर पाए आप आज तक? किसको समझा पाए आज तक? वह गहरे रहस्यों को जीव नहीं समझ पा रहा है, इसलिए मात्र दूसरों को सलाह और उपदेश दे रहा है। अरहंत भगवान ने सबको उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया, पर निष्पृह होकर उपदेश दिया। कोई प्रशंसा, कोई 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 नाम की चाह ही उनके पास नहीं थी। आज पंचम काल का ऐसा ऐसा पंचम काल का प्रभाव है कि पंचम काल का प्रत्येक इंसान काम तो करना चाहता है थोड़ा बहुत, पर किसके लिए? नाम के लिए। और जो जो जीव उस नाम के लिए काम करता है, वह जीवन में कभी भी वह श्रेष्ठ नाम को प्राप्त कर ही नहीं सकता। भाई सीधी सी बात है, तुम धर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य कार्य करोगे तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा तो। पर अगर नाम के लिए मर रहे हो तो काम कभी भी तुम्हारा ना नाम हो पाएगा, ना वो काम श्रेष्ठ हो पाएगा। वे कैसे हितोपदेशी है? उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी कौन मानता है, मेरी मान रहा है कि नहीं मान रहा है। उन्होंने तो सत्य का व्याख्यान कर लिया, वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर लिया प्रभु ने, कि भाई ये वस्तु स्वरूप है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। उसके आगे उन्होंने कोई राग द्वेष स्वरूप परिणति की ही नहीं। आज तो हर इंसान राग द्वेष में डूबते हुए, इसका नाम, उसका नाम, मेरा नाम, फलाना नाम, नाम 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 करते करते भगवान का नाम भूल गया। ऐसी स्थिति है। राम भूल गया, आत्मा राम भूल गया, पर नाम नाम नाम, प्रशंसा प्रशंसा, यहां नाम लिखो, वहां नाम लिखो, नाम के पीछे सब काम बिगड़ गया। वह प्रभु ने जो उपदेश दिया, वह उपदेश भी कितनी निर्मलता से, कितनी शालीनता से निर्णय कर लिया, और कितनी शालीनता से उन्होंने उपदेश दिया। सबके लिए उपदेश देने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी कोई कर्ता भाव नहीं रखा कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान में जान चुके हैं किसकी गति कैसी है और किसकी मति कैसी है। आज माँ घर परिवार में जीव दुखी क्यों है? कार्य भी करता है, उपदेश भी देता है, तो कर्ता बन के करता है, और मैं कहता हूं वैसा होना चाहिए, ऐसा सोचता है। होता है? नहीं होता। आपके सोचने से अच्छा बुरा किसी का बिल्कुल नहीं होता, पर फिर भी हर इंसान, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे उपदेश के अनुसार हो, मेरे कहने के अनुसार हो ही नहीं सकता। पर प्रभु भी तो उपदेश दे रहे हैं, पर प्रभु दुखी क्यों नहीं है? प्रभु भी सबको मार्ग बता रहे हैं कि सच्चा मार्ग ये है, पर वे दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वे कर्ता बुद्धि से नहीं करते, और आप प्रत्येक कार्य कर्ता बुद्धि से करते हो। मैंने कहा सो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु मात्र मार्गदर्शन करते हैं, गुरु मात्र उपदेश देते हैं, फिर आप जानो, आपका काम जाने, आपका पुण्य, आपका पाप आपके पास।
वह उपदेश भी देते हैं तो उनका उपदेश भी अगर श्रद्धा है और किसी ने श्रद्धा पूर्वक उपदेश को सुना है तो नियम से उनके एक अक्षर पर भी श्रद्धा करोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम तो महाराज जी रोज घंटों घंटों उपदेश सुनते हैं। आजकल तो टीवी पे भी आ रहे हैं उपदेश, हम जब चाहे टीवी चालू करो तब उपदेश सुनने मिलते हैं। पर कितने उपदेश हमने सुने और कितने उपदेश को हमने जीवन में उतारने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। बिल्कुल इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। ज्यादा से ज्यादा जब तक 1 घंटा 2 घंटा जितने प्रवचन चल रहे तब तक सुने, और जैसे ही गेट के बाहर गए क्या कहा था? सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए। ये उपदेश काम के नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं उपदेश उन्हीं को दो जो उस उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति रखता है। हर किसी को उपदेश देने की आज्ञा है ही नहीं है। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको उपदेश नहीं दिया जाता, जिसके पास विवेक नहीं है उसको उपदेश नहीं दिया जाता। सच्चा उपदेश ग्रहण करने की पात्रता तो श्रावक के पास है। आप हो श्रावक। श्रद्धा विवेक और क्रिया जिसके पास है, 2-3 दिन से सुन रहे हैं, वही श्रावक है। अगर श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि को उपदेश देने की आज्ञा ही नहीं है। भगवान की बात अलग है, भगवान की दिव्य ध्वनि सहजता से खिरती है, पर आचार्यों को मुनियों को स्पष्ट रूप से आगम में कहा है वह सबके लिए उपदेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि के लिए उपदेश होता ही नहीं है। उपदेश उसके लिए है जो उस उपदेश को स्वीकारे, समझे, जीवन में उतारने का प्रयास करे। अपना भी ऐसा ही काम है। मोदी जी हम 1 बार 2 बार कहते हैं, फिर आप जानो आपका काम जाने। क्योंकि एक सूत्र हमने भी समझ के रखा है, कहो उन्हीं से जो माने खुशी से, कहो उन्हीं से जो माने खुशी से। जिसको मानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, हम माध्यस्थ, न राग न द्वेष। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से उस नाम प्रशंसा स्तुति के पीछे किसी भी प्रकार के अगर काम की नाम की चाह है तो वह हमारा धर्म करना, धर्म की क्रिया करना, पुण्य करना, दान करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। आज व्यक्ति दान इतना सा देता है और इतनी बड़ी पटिया चाहता है। मेरा नाम कहाँ लगा? पटिया कहाँ लगा रहे हो? जितनी बड़ी पटिया लगाओगे उतना बड़ा दान दोगे, नाम नहीं। भाई तेल कितने ही छुपाकर पानी में डाल देना, कभी देखा तेल को? तेल कितनी ही छुपा के धीरे से पानी की सतह में, वह समुद्र की भी सतह पे जाके छोड़ के आ जाना, तेल कहाँ आएगा? कितनी ही चुपचाप जाके पानी के नीचे छोड़ देना, वह तेल तो तैर कर ऊपर ही पहुंचेगा।